नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आज गुरुवार का दिन है। गुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। आलोकनामा का ये अंक अभिनेता और प्रकाश। अभिनेता और प्रकाश। देखिए, मंच हो या कैमरा हो, कहीं भी आप अभिनेता को परफॉर्म करते हुए कैसे देखते हैं? प्रकाश में, अंधेरे में नहीं देख सकते। कोई ना कोई लाइट का सोर्स ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा जो अभिनय करने वाले व्यक्ति के ऊपर डाला जा सके, तभी वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब शुरुआत में जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो 200 साल पहले कैसे होता होगा रंगमंच, जबकि बहुत बड़ा शेक्सपियर का रंगमंच या हमारे यहाँ संस्कृत रंगमंच और पहले ईसा पूर्व हो चुका, या लोक नाटक होते रहे 12वीं शताब्दी से, तो वहाँ अभिनेता और प्रकाश की क्या स्थिति रही होगी? निश्चित रूप से हमारे यहाँ संस्कृत नाटक खुले मंदिर के प्रांगण में खेले जाते थे, और या तो राज दरबारों में खेले जाते थे संस्कृत नाटक, तो वहाँ दीप स्तंभ और अन्य तरह के प्रकाश दीपक, इससे पूरा स्पेस आलोकित रहता था। लेकिन उसमें सारे एक्टर एक साथ दिखते थे। एक अकेला एक्टर या दो एक्टर, उसके ऊपर अलग लाइट डालने की कोई सुविधा शायद ही होती। उसके भी और पहले जाएं तो मशालों का इस्तेमाल, और मशालों का इस्तेमाल तो बाद में लोक नाटकों में भी, क्योंकि बिजली नहीं है तो मशाल गाड़ी और करना शुरू कर दिया। जब बाद में पेट्रोमैक्स आया तो पेट्रोमैक्स रख दिया, चार बड़े बड़े जला के, और बीच बीच में एक्टर जाके उसमें हवा भी भरता है। वही लोक नाटकों का एक डिवाइस भी है जिसको हम ब्रेक्थिन एलिनेशन कहते हैं, कि हनुमान जी का रोल कर रहे हैं, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ, और देखा कि गैस की बत्ती थोड़ी कम हो रही, तो गए और थोड़ा ठूस दिया। दर्शक उसको स्वीकार करते हैं, कोई हंसता नहीं उस समय। तो अब पेट्रोमैक्स का प्रकाश आ गया, मंच पर दीपों का प्रकाश आ गया, दीप स्तंभ आ गए, दीपक आ गए, मशालें आ गई। अब उसके बाद जब बिजली का आविष्कार हुआ और ऑडिटोरियम यूरोप में और बाहर भी, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे बनने लगे बंद प्रेक्षागृह, जहाँ अंदर बैठकर ऑडिटोरियम में नाटक देख सकें, तो स्टेज पर लाइट देने की व्यवस्था का एक नई चीज़ का जन्म हुआ, आविष्कार हुआ। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तब फिर हम जो आज देखते हैं कि बैक लाइट, FOH, फ्रंट ऑफ द हाउस, फर्स्ट बार ऑफ द लाइट, सेकंड बार ऑफ द लाइट, थर्ड बार ऑफ द लाइट, उसके बाद विंग्स लाइट, विंग 1, क्रॉस 1, क्रॉस 2, क्रॉस 3, ऐसे प्रकाश का संयोजन किया जाता है। फिर उसमें अलग अलग रंग भरे जाते हैं। फिर ज़रूरत पड़े तो साइक्लोरामा पर देने के लिए बादलों के दृश्य, उड़ते बहता पानी या आग, जलती हुई आग, इसके फायर इफेक्ट्स, वाटर इफेक्ट्स, ये सब मशीन्स आती हैं। रिपल इफेक्ट मशीन आती है, उससे सफ़ेद पर्दे पर वो आकृतियाँ उभरती हैं और एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट पैदा होता है कि पीछे नीली लहरें हैं, बीच में अंधेरा है, और सेंटर स्टेज पर एक स्पॉटलाइट में एक्टर खड़ा हुआ है। समुद्र किनारे इस एकाकी तट पर सोच रहा हूँ, और एक माहौल बनना शुरू होता है, एक वातावरण की रचना होनी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए एक अभिनेता के लिए जैसे अपनी रूप सज्जा, कॉस्ट्यूम, अपने एक्टिंग, अपनी स्पीच का ध्यान देना जरूरी है, वैसे ही एक्टर को लाइट का ज्ञान होना चाहिए, प्रकाश का ज्ञान होना चाहिए, कि भाई वो जो चरित्र कर रहा है उस चरित्र के लिए लाइट डिज़ाइनर ने क्या लाइट डिज़ाइन की है। अगर वो बहुत ही सेंट्रल रोल या मेन रोल कर रहा है तो उसके स्पेशल डायलॉग, सोलोलॉकी और महत्वपूर्ण दृश्य जो हैं भावनात्मक, उसके लिए क्या लाइट डिज़ाइन की है निर्देशक ने और प्रकाश परिकल्पक ने। उसको शो के पहले वो लाइट चेक करनी चाहिए कि वो सही जगह है कि नहीं तो ऐसा हो जाता है कि लाइट लगी हुई है और एक्टर आकर ऐसा खड़ा हो गया, तो जैसे मैं कैमरे में दिख रहा हूँ ना, आधा टेढ़ा आधा सीधा, ऐसा हो जाता है। तो लाइट लेना एक कला है और लाइट लेनी आनी चाहिए।
आजकल तो कई जगह लाइट चली जाती है तो दर्शक ही सारे मोबाइल जला देते हैं, टॉर्च, तो मोबाइल टॉर्च की रोशनी में भी आजकल परफॉर्मेंसेस होते हैं। ये रंगमंच में बदलते समय के साथ बदलते प्रयोग हैं प्रकाश व्यवस्था को लेकर। तो लाइट देखने का, लेने का एक तरीका है जो हम लोगों ने अपने लाइट के गुरुओं से सीखा है, प्रोफेसर स्वर्गीय दासगुप्ता साहब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, और बाद के वर्षों में और दूसरे लोगों से, कि एक्टर को लाइट का स्पॉट में बीच में जो बल्ब लगा है उसका फिलामेंट दिखाई देना चाहिए। अगर बल्ब लेंस है, लेंस के अंदर बल्ब है, बल्ब के अंदर सेंटर में फिलामेंट है, वो फिलामेंट को अगर आप पूरी तरह देख पा रहे हैं तो आपके चेहरे पर लाइट है। अगर उस फिलामेंट को आप पूरी तरह से नहीं देख पा रहे लाइट के, तो या तो आपके आधे चेहरे पे लाइट है या शायद छाती पर लाइट है, मतलब वो जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है। तो आप कितना भी अच्छा अभिनय कर लें, हंस लें, रो लें, गुस्सा कर लें, उसका कोई घनीभूत प्रभाव भावनात्मक रूप से रस की दृष्टि से दर्शक तक नहीं होने वाला। उसकी संप्रेषणीयता भी खतरे में है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, और रंगमंच ऑडियो विजुअल मीडियम है, श्रव्य काव्य है, जो सुनाई भी देना चाहिए और दिखाई भी देना चाहिए, उसे ही रंगमंच कहेंगे, उसे ही टेलीविज़न या सिनेमा कहेंगे। ये ऑडियो विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स है। ये ऐसा नहीं है कि आपका ऑडियो नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा है, या वीडियो नहीं चल रहा, सिर्फ ऑडियो आ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि क्या दृश्य चल रहा होगा ना, सामने है। और एक एक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रॉपर ढंग से आना, दौड़ ढंग के, कूद के, ऊंचे से नीचे उतरना, और प्रॉपर लाइट पे उस डायलॉग के साथ जाके खड़े होना, या एक लंबा संवाद बोलते हुए, टहलते हुए स्पेस के अलग अलग इलाकों में जाना, वहाँ रुकना, वहाँ लाइट लेना, और फिर बोलते हुए डायरेक्टर ने जहाँ ब्लॉकिंग ख़त्म की है, सेंटर स्टेज या अप स्टेज या डाउन स्टेज या राइट अप, जो भी किया है, वहाँ पर जाके वो अपनी पोजीशन को डायलॉग के साथ फिनिश करता है। तो डायलॉग बोलने की गति, चलने की गति, वाचिक और आंगिक का समुच्चय, और इसके साथ ये सेंस कि ये डायलॉग बोलते समय मैं इस लाइट पर हूँ, ये डायलॉग बोलते समय मैं इस लाइट पे हूँ, ये डायलॉग बोलते समय लाइट मेरी यहाँ से आ रही, ये डायलॉग बोलते समय मैं कॉन्टूर में हूँ, ये लाइट करते समय लाइट यहाँ से आ रही, या ये लाइट डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ सामने से ही स्टैंड से, या कहीं नहीं है, क्रॉस है, और उसके बीच में प्रकाश और अंधेरे के बीच में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। एक अभिनेता के लिए अभिनय जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी प्रकाश को जानना है, प्रकाश व्यवस्था को जानना है। इसलिए एक्टर शुड गो टू दी लाइट डिज़ाइनर एंड टॉक टू हिम। एक्टर शुड गो टू दी लाइट ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहा है, डिमर चला रहा है, कि भैया तू फेड आउट करेगा ना ये लास्ट स्पीच में मेरी, कितने सेकंड में करेगा। पता चला आपने बोल दिया और लाइट है, फिर उसको याद आया यार इसकी तो ख़त्म हो गई स्पीच, तो धड़ से बंद कर दिया, तो डिमर का कार्बन अलग टूट गया। ये सब गलतियाँ हमारे यहाँ होती हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते। एक एक्टर को शो के 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले जाके और खाली ऑडिटोरियम में लाइट वाले से बोलना चाहिए यार वो स्पीच साथ में डायलॉग बोलता हूँ, ज़रा लाइट का फेड आउट बता, वो 5 सेकंड का है, 10 सेकंड का है, 15 सेकंड का है, या तू खट से बोलते साथ ही 2 सेकंड में कर देगा। मुझे उसका अंदाज लेना पड़ेगा क्योंकि उस अंधेरे के बाद मुझे उठ के कहीं जाना होगा। ऐसे कितनी ही चीज़ें हैं। भावनाओं में जब डूब कर सीन करते हैं तो लाइट पे रोशनियाँ लगाई जाती, वो लगाई जाती हैं, कलर्स लगाए जाते हैं, फिल्टर लगाए जाते हैं, लाल, नीले, पीले, हरे, संतरे कलर के, जामुनी कलर के, अलग अलग रंगों के, और उनके फ्यूजन से एक वातावरण रचता है जिसमें आपको कालिदास के चरित्र या आर्थर मिलर के चरित्र या आपको मोहन राकेश के चरित्र या तेंदुलकर के चरित्र मंच पर जीवंत होते दिखाई देते हैं। वो मंच की ऊष्मा का ताप प्रकाश है, और उस प्रकाश में मंच के प्रकाश का और आपके अभिनय का और नाटक का सत्य उद्घाटित होना है। प्रकाश को जाने मत दो, प्रकाश को लो, चाहे अभिनय हो या जीवन, प्रकाश ग्रहण करो। शुभमस्तु। जय रंग।